चैप्टर 1 हमारी भाषा। हमें अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा के किसी न किसी रूप का सहारा लेना पड़ता है। बोलकर, लिखकर अथवा संकेतों के माध्यम से हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं या उनके समक्ष प्रकट करते हैं। भाषा शब्द का अर्थ है बोलना या प्रकट करना, अर्थात विचार प्रकट करने को ही भाषा कहते हैं। जैसे, चलो उधर ही चलते हैं। दादी, पिताजी वहाँ खड़े हैं। ऊपर दिए गए चित्र में श्रुति बोलकर पिताजी के बारे में जानकारी दे रही है तथा दादी उसकी बात को सुनकर समझ रही है। इस चित्र में सभी अलग अलग ढंग से अपने मन की बात प्रकट कर रहे हैं और दूसरी उनकी बात समझ रहे हैं, अर्थात ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कृपया धीरे चलिए। अपने मन की बात दूसरों को समझाने और दूसरों की मन की बात को समझने का साधन भाषा कहलाता है। विशेष बच्चों, आप पशु पक्षियों की विभिन्न प्रकार की ध्वनियों को सुनते होंगे। वे इन्हें ध्वनियों द्वारा अपनी बात प्रकट करते हैं, लेकिन उसे भाषा नहीं कहते। भाषा केवल बोली और लिखी जाती है। भाषा के रूप। भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं। एक, मौखिक भाषा, अपने मन की बात दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करना और सुनकर दूसरों के मन की बात को समझना मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। भाषा, नानी कहानी सुना रही है। अक्षरा गाना सुन रही है। अध्यापिका फोन कर रही है। दूसरा, लिखित भाषा, अपने मन की बात दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करना और पढ़कर दूसरों के मन की बातों को समझना लिखित भाषा कहलाता है। जैसे, दक्ष पुस्तक पढ़ रहा है। दादाजी पत्र लिख रहे हैं। वंशिका कंप्यूटर से मेल भेज रही है। हम एक भाषाएं अनेक। भारत के सभी राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, उड़िया आदि। हिंदी हमारी राजभाषा है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा की तरह ही सम्मान प्राप्त है। भारत के अधिकांश भागों में हिंदी भाषा बोली, पढ़ी, लिखी व समझी जाती है। हिंदी भाषी प्रदेश है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश। आइए कुछ राज्यों और उनमें बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के बारे में जानें। राज्य बंगाल, भाषा बांग्ला। राज्य असम, भाषा असमिया। राज्य आंध्र प्रदेश, भाषा तेलुगु। राज्य तमिलनाडु, भाषा तमिल। राज्य कर्नाटक, भाषा कन्नड़। राज्य मणिपुर, भाषा मणिपुरी। राज्य केरल, भाषा मलयालम। राज्य पंजाब, भाषा पंजाबी। राज्य गुजरात, भाषा गुजराती। लिपि, बोलते समय मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन चिन्हों के लिखे रूप को ही लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जिन संकेतों का प्रयोग भाषा को लिखने के लिए किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। नीचे कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां दी गई हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। भाषा हिंदी, संस्कृत, नेपाली। लिपि देवनागरी। उदाहरण
हम भारतीय हैं। भाषा उर्दू, लिपि फारसी, भाषा अंग्रेजी, लिपि रोमन। उदाहरण, वी आर इंडियन। भाषा पंजाबी, लिपि गुरुमुखी। उदाहरण, व्याकरण। हमें शुद्ध बोलने तथा लिखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। व्याकरण हमें ये नियम बताता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जिस शास्त्र से किसी भाषा की शुद्ध बोलने और लिखने का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। विशेष सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा के ये मुख्य 4 कौशल हैं। आपने सीखा, भाषा मन के विचार प्रकट करने का साधन है। सुनना और बोलना भाषा के मौखिक रूप हैं। पढ़ना और लिखना भाषा के लिखित रूप हैं। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती